रोहन आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। संजना, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे देर हो रही है। वो अपने बाल संभालता हुआ बोला तो किचन से उसकी पत्नी की आवाज आई। आपका टिफिन तो कब का रेडी है, आप तो रेडी हो जाओ। पता नहीं कितना सजते संवरते हो। अरे इतना टाइम तो हम औरतें भी नहीं लगाती जितना आप लोग लगा रहे हैं। कहीं किसी दूसरी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल गया। उसने आईने से नजर हटाकर बुरा सा मुंह बनाया और बोला, तुम औरतों ना एक नंबर की शक्की होती हो। अच्छा मैं चलूं? चिक्कू को बस स्टॉप तक छोड़ने, आप अपना टिफिन ले लेना, संजना ने कहा। सीटी बजाते हुए रोहन आईने में खुद को देखता हुआ इतना रहा था, आज तो मिस जुनेजा को अपने अक्स में उतार कर ही रहूंगा। वो मुस्कुराता हुआ बोला था कि उसकी आंखें आश्चर्य से फैलने लगी और उसके चेहरे पर डर की लकीरें खींचती चली गई। आईने के सामने खड़ा उसका अक्स गायब हो चुका था और उसमें कुछ धुंधला सा दृश्य दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे दृश्य साफ हुआ तो उसकी शिष्कारियां निकल गई। सामने चल रहे सीन में वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसके बाद उसने लड़की को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। लड़की की चीख गूंज उठी। उसकी आंखें बंद हो गई और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका पूरा दिमाग कूद पड़ा है। रोहन के कान सुन पड़ गए। उसे ऐसा लगा कि लड़की की चीख अभी भी उसके कान में गूंज रही हो। रोहन का सारा जिस्म थर थर कांप रहा था। उसका सारा शरीर पसीने से भीग चुका था। घबराहट और डर से उसका गला सूख चुका था। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, इतना कहते हुए उसने अपनी कलाई पर चिटकोली काटी तो उसे एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं हकीकत थी। उसने आंखें मलते हुए दोबारा आईने को देखा तो डर से चीख पड़ा, क्योंकि उसकी अक्स की जगह सामने एक बेहद बदसूरत आदमी खड़ा हुआ था, जिसके पूरे चेहरे पर जिस्म के मदार टपक रहा था और चमड़ी उधी उड़ी थी। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी। अचानक वो शख्स आईने से निकला और उसके आगे खड़ा हो गया। रोहन की घिंगड़ी बंध गई। वो डर से पीछे हट गया। बोला, कौन है तू? मैं रोहन हूँ, वो अजीब सी शक्ल वाला आदमी बोला। क्या? रोहन चौंकता हुआ आगे बोला, लेकिन रोहन तो मैं हूँ। मैं तुम ही हूँ, यानी मैं तुम्हारा घिनौना रूप हूँ जिसे तुम छिपा कर रखते हो। तुम भले ही दुनिया के सामने भले बन रहे हो, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता, उसने कहा और रोहन की ओर बढ़ा। रोहन डर के मारे चीखा और बेहोश हो गया। संजना सीटी बजाते हुए घर में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करते हुए बोली, लगता है रोहन चले गए। और फिर वो नाक से जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे कहीं मैं गैस बर्नर तो खुला नहीं छोड़ गई? कहते हुए वो किचन में गई, लेकिन गैस का बर्नर तो ऑफ ही था। उसने हर जगह तलाश कर ली, लेकिन बदबू का संतोष नहीं ढूंढ पाई। तभी उसकी निगाह सामने ड्रेसिंग रूम की तरफ गई। वो बोली, ये रोहन भी ना कितना लापरवाह है, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। उसने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के हैंडिल को पकड़ा, उसे बंद करना चाहा कि तभी बदबू का एक तेज झोंका उसकी नाक में टकराया और उसने अपनी नाक पर साड़ी का पल्लू लगाते हुए कहा, ड्रेसिंग रूम से बदबू, कहीं कुछ जल तो नहीं रहा? कहकर उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर अंधेरा पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया तो उसकी आंखें चीख पड़ी। सामने रोहन पड़ा हुआ था। देखने से लग रहा था कि उसके जीवन के कोई लक्ष्य नहीं है। उसका पूरा शरीर जगह जगह से फटा हुआ था, जिसमें से खून की जगह मवाद बह रहा था और उसी मवाद में से बदबू आ रही थी। संजना रोहन को घसीटते लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक रोहन को क्या हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन भला मुर्दों भी उठते हैं कभी? संजना की चीख पूरे घर में गूंज उठी। आईना झूठ नहीं बोलता। अवंतिका और वैभव की आज सगाई हो रही थी। दोनों बेहद खुश थे। दोनों का प्यार आज अपने मुकाम पर जा चुका था। कई कोशिशों और दिक्कतों के पहाड़ों को पार करने के बाद उसकी शादी उसके घर वालों की मर्जी से होने जा रही थी। अरे भाई वैभव, मुस्कुरा हो, आखिर तुमने अपना प्यार
पा ही लिया। रंजना वैभव और अमृता को बधाई देते हुए बोली। शुक्रिया रंजना, दोनों एक साथ बोले। सगाई की रस्म के बाद रसीले संगीत के साथ पार्टी का आनंददायक लाभ शुरू हो गया। कई कपल्स के साथ अवंतिका और वेदक भी डांस फ्लोर पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल डांस करने लगे। कोई था जो दोनों को गुस्से में घुरता हुआ गहरी गहरी सांस भर रहा था। उनकी मुट्ठियां पूरी ताकत से खुल बंद हो रही थी। उनके टेबल पर रखा हुआ जाम एक ही सांस में पी गया और फर्श को डोकते हुए बाहर चला गया। गुनगुनाते हुए अवंतिका बाथरूम से बाहर निकलती है। उसका मोबाइल बज रहा था। उसने फ्लैश हो रहे थे नंबर पर निगाह डाली। मुस्कुराते हुए कॉल को रिसीव किया। क्या बात है जनाब, आज कुछ ज्यादा ही याद नहीं आ रही तुम्हें मेरी? पार्टी खत्म होने के बाद ये तुम्हारा चौथा फोन है। क्या करूँ जान, अब सब्र नहीं होता। मन करता है कि आज तुम्हें शादी करके सुहागरात मना डालूं। वैभव रोमांटिक अंदाज में बोला तो अवंतिका हंसी और बोली, सब्र करना सीखो जनाब। जहाँ इतने साल इंतजार किया वहाँ कुछ दिन का और सही। इन चंद दिनों का इंतजार ही तो नहीं हो रहा है जान। ऐसा लगता है कि जैसे एक पल एक साल के बराबर गुजर रहा हो। वैभव संदगी से बोला, क्या करूं, मेरा भी यही हाल है, लेकिन अब हमें अपने घर वालों की मर्जी से ही चलना पड़ेगा। अवंतिका उसे समझाते हुए बोली, कल मिलेंगे, सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे मिलने के लिए अब तुम्हें सोचना भी पड़ेगा। अच्छा बाबा, कल मिलती हूँ पक्का। हाँ बाबा पक्का, ओके, लव यू टू कहते हुए अवंतिका ने मोबाइल को चूमा और मुस्कुराते हुए गीत गुनगुनाने लगी। अवंतिका ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारना और बोली, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो अवंतिका डार्लिंग। उसने बोला ही था, सामने लगे अवंतिका आईने से उसका अक्स धुंधला होने लगा और धीरे धीरे पूरा आईना धुंधला पड़ गया। अवंतिका ये देखकर हैरान हो उठी। ये आईना को क्या हुआ? कहते हुए उसने आईने को साफ करने की कोशिश की, लेकिन आईना वैसा का वैसा ही रहा। तभी आईना खुद ब खुद साफ होने लगा और उसमें एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा, जिसे देख अवंतिका के होश उड़ने लगे। वो सामने का दृश्य देख ऐसे उछली मानो उसका पैर गर्म तवे पर पड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई? ऐसा भला कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखों को कई बार मला, लेकिन जो सच्चाई थी वो भला कैसी दिखाई ना देती। सामने चल रहे सीन में अवंतिका कुछ और लोगों के साथ मिलकर कुछ लाशों को गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी से भर रही थी। अवंतिका का सारा जिस्म कांप रहा था। उसके रोम रोम से पसीना बूंदों के रूप में टपकने लगा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अभी बेहोश होकर वो गिर जाएगी। तभी फिर ऐसा कुछ दिखा जिसे देखने के बाद अवंतिका के रहे सहे होश भी उड़ने लगे। वो डर के मारे जड़ रह गई। सामने उसके प्रतिबिंब की जगह एक अजीब सी शक्ल वाली एक लड़की खड़ी थी, जिसका पूरा जिस्म उधड़ा हुआ था, जिसमें से एक गांडा गांडा पीला भुवा टपक रहा था और एक तेज से बदबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। कौन हो तुम? अवंतिका के सूख चुके गले से मिलमिलाते हुई आवाज निकली। मैं अवंतिका हूँ, आईने में खड़ा लड़की का अक्स घबराते भली आवाज में बोला। क्या है अवंतिका? अवंतिका तो मैं हूँ। मैं तुम ही हूँ, तुम ही मैं हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हारा वो घिनौना रूप हूँ जिसे तुमने दुनिया वालों से छुपा कर रखा है, यहाँ तक कि अपने मंगेतर से भी। नहीं, सब झूठ है। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। उसकी बात सुन वो अक्स हंसा। उसकी हंसी बेहद ठंडी थी, जिसे अवंतिका के रोम खड़े कर दिए। वो अक्स आईने से बाहर निकला और अवंतिका की ओर बढ़ने लगा। उसने बढ़ता देखा अवंतिका अपने कदम पीछे घसीटने लगी। देखते ही देखते वो भागी। उसने दरवाजे को खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। प्लीज हेल्प मी, पापा मम्मी मुझे बचाओ, दरवाजा खोलो। अवंतिका दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए बोली। अपने आप से भागकर कहाँ जाओगी? नहीं, प्लीज दूर रहो मुझसे, दूर। मैं तो तुम्हें अंदर हूँ, मैं भला तुमसे दूर कैसे हो सकती हूँ? कहते हुए वो अवंतिका के ठीक सामने खड़ी हो गई, पास एकदम पास।
अवंतिका का बहुत बुरा हाल हो चुका था। एक तो डर, ऊपर से तेज बदबू। अवंतिका डर के मारे चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। एकाएक लड़की की आंखों में दिखने वाली पुतली गायब होने लगी। उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद हो चुकी थी। उसमें से गाढ़ा लहू बहता हुआ फर्श पर टपकने लगा। अवंतिका से ये सब देखा इतना ज्यादा डर उठी कि उसने लगने लगा कि अब उसका हार्ट फेल होने ही वाला है। तभी उसके अक्स का डरावना शब्द गूंज उठा, आओ अवंतिका, मुझे समा जाओ। कहते हुए वो दोनों हाथ फिसलाए अवंतिका की ओर बढ़ी। अवंतिका की लगातार कोशिशों के बाद उसके गले से चीख खारिज हुई थी और फिर वो लगातार चीखने लगी। अवंतिका का डरावना अक्स अवंतिका के ऊपर छाता चढ़ गया और उसमें समा गया। अवंतिका के जिस्म को एक तगड़ा झटका लगा। एकाएक उसके जिस्म में बदलाव होने लगा। उसका पूरा शरीर जगह जगह से चरमने लगा, फटने लगा, जिसमें से खून की जगह निकल रहा था मवाद, पीला और गाढ़ा मवाद। अवंतिका का सुंदर चेहरा कुरूप होता चला गया और उसका कर्षण बदन एक बदबूदार मांस के हथौड़े की तरह बदलशीन हो चुका। तभी बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा संवत से खुलता चला गया। अंदर आए उसके माता पिता। अवंतिका की जगह एक बदबूदार बॉडी को देख वो हैरानी से पड़ गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पता लगा कि ये तो उनकी बेटी अवंतिका की ही लाश है। अवंतिका, अवंतिका की मम्मी की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। अवंतिका की मौत की खबर सुन वैभव मानो पागल सा हो उठा। अवंतिका की ऐसी और अजीब सी मौत देखकर पुलिस ही नहीं, हर कोई हैरान था। फिर भी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी और अवंतिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अवंतिका की पोस्टमार्टम करने के डॉक्टर ने देख हैरान रह गए। अवंतिका के अंदर के सारे अंग जड़ चुके थे, उनमें कीड़े बिजलियां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसको मरे कई दिन गुजर चुके थे। डॉक्टर पांडे रघु नामक नौकर के साथ उस बड़े से मकान के अंदर दाखिल हुआ, जहां आंगन के एक अधेड़ उम्र का आदमी परस्पर हाथ मसलता हुआ बेचैनी से टहल रहा था। डॉक्टर को आया देख वो तेजी से लपटता हुआ उसके पास पहुंचा और अधिकतर से बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए पांडे। कैसा है वो? डॉक्टर उसके साथ अंदर की ओर बढ़ते हुए बोले तो वो आदमी बोला, ठीक नहीं है। अब तो उसकी हरकतें और भी बढ़ती जा रही हैं। पहले तो वो सिर्फ देखकर घूरता था, लेकिन अब तो मारने को दौड़ता है। तुम्हारे इंजेक्शन और दवा के असर से वो सोया पड़ा रहा, लेकिन अब तो उस पर दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा है। बात करते करते वो एक कमरे की तरफ बढ़े जो अंदर से बंद था। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो नजर आया जो बड़े से बड़े बेड पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। उसको मोटी मोटी मजबूत रस्सियों से बांधा गया था। उसके पास एक कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र की औरत और एक लड़की बैठी थी, जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। प्लीज पांडे भैया, वैभव को ठीक कर दीजिए, देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। वो औरत डॉक्टर को देखते ही बोली। डॉक्टर ने उसकी तरफ संभालता भरा इशारा किया और बड़े बेड पर लेटे वैभव को निषेध करने लगा। वैभव ने उसकी किसी हरकत की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो तो बस छत को ही घूर रहा था। उसके सुनहरे रंग के बाल मलटमेले के बिखर चुके थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसका चेहरा और पूरा जिस्म बहुत ही कमजोर नजर आने लगा था। जब से अवंतिका की मौत की हुई है, तब से वैभव को पता ही नहीं क्या हो गया है। ना तो ढंग से खाता पीता था, ना ही किसी से बात करता था, और अब तो ये नई दिक्कत। जब से सुई का अक्सर रहता है, तब तक उसी देर उसकी आंखें बंद रहती हैं, वरना ऐसे ही लेटे लेटे छत को घूरता रहता है। पागल नामक युवती शुभ करती हुई बोली, आपकी तारीफ? डॉक्टर पांडे ने उससे पूछा तो वैभव की माँ झट से बोली, ये पागल है, हमारे पड़ोसी वर्मा जी की बेटी और वैभव की बचपन की दोस्त, अपने इंजीनियर की पढ़ाई करके कल ही लौटी है। डॉक्टर पांडे ने वैभव को इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन वैभव के ऊपर सुई चुभने का मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसका चेहरा निर्विकार था, भावनाशून्य था। अरे ये क्या? अब तक तो इंजेक्शन का असर हो जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था इस पर तो इंजेक्शन का भी
फर्क पड़ना बंद हो गया है। वैभव के पिताजी ज्ञान प्रकाश बोले और डॉक्टर का चेहरा देखने लगे। डॉक्टर पांडे भी कुछ परेशान थे। उन्होंने एक सांस ली। उसे छोड़ने के बाद कहा, लगता है अब हमारे पास इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसकी हालत बदतर होती जा रही है। जिस इंजेक्शन के हाथी भी सो जाए उस इंजेक्शन का भी असर नहीं पड़ रहा। आप लोग इसे कल सुबह ही शहर के मानसिक चिकित्सा में भर्ती करवा दीजिए। यह कहकर डॉक्टर ने अपना पल्ला झाड़ा। जाने की हुआ तो उसे एक डरावनी घबराहट भरी आवाज सुनाई दी जो वैभव के मुख से निकली थी। इसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे डॉक्टर, लेकिन इसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। वैभव के मुंह से अजीब सी आवाज से निकली। उस बात ने सभी के होश उड़ा दिए। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जाती हूँ। घबराते हुई पागल वहाँ से ऐसे भागी मानो उसके पीछे भूत पड़ गया हो। ये तू क्या कह रहा है बेटा? वैभव की माँ ने हैरानी से वैभव से कहा, लेकिन उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, कौन बेटा? जिसका बेटा बुढ़िया। मैं तेरा कोई बेटा नहीं हूँ। मुझे लगता है ये जरूर किसी भूत बांधा का चक्कर है साहब। रघु फुसफुसाते हुए बोला तो वैभव के पिता ने गुस्से से उसे घूर कर देखा तो वो सहम कर नीचे देखने लगा। वैभव बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? देख, हम तेरे लिए वैसे भी कितने परेशान हैं। ज्ञान प्रकाश बोले तो वैभव ने कुछ गुस्से से कहा, मैंने कहा कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ और ज़्यादा परेशान मत हो। मैं तेरी परेशानी जल्द ही ख़त्म कर दूंगा, तेरे बेटे को ख़त्म करके। हा 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 हा। मुझे लगता है कि अवंतिका की मौत के सदमे से ये पागलपन की हद तक पहुंचने लगा है। आप इसे तुरंत पागल खाने में भर्ती करवा दो, वरना इसके साथ साथ आप दोनों कभी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं चलता हूँ। कहते हुए डॉक्टर पांडे जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए और वो भी बिना अपनी फीस लिए। हिचकिचाते हुए बोलो मालकिन, मुझे ये तो कोई दिमाग की बीमारी नहीं लगती। फिर साहब, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग भले ही इन बातों को न मानते हों, लेकिन प्रेत बांधा जैसी चीजें होती हैं। आप ही बताइए, सबसे अवंतिका मैडम मरी है तब से ही वैभव बाबू का ऐसा हाल क्यों हो गया है? मुझे तो लगता है कि इन पर जरूर अवंतिका की रूह का साया है, या फिर जरूर इन पर किसी ने जादू टोना किया है। रघु बोलते बोलते चुप हुआ और अपने मालकिन का चेहरा देखने लगा, जो उनकी बात सुन सोच में पड़ गए थे। व्हाट्सएप नॉनसेंस, मैं इन दखनांसूसी बातों को नहीं मानता। मेरे बेटा अवंतिका की मौत से शॉक्ड हुआ है और वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक होगा। ज्ञान प्रकाश ने रघु की बातों को खंडन करते हुए कहा, लेकिन उनकी पत्नी रघु की बातों से प्रभावित नजर आ रही थी। मैं तो कहती हूँ रघु की बातों में दम है। फियर फाइल्स में भी यही सब दिखाया जाता है। हमें एक बार किसी ओझा तांत्रिक को दिखा लेना चाहिए। वो बोला तो ज्ञान प्रकाश उभड़ उठे और उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रही हो शांति? तुम भी इस अनपढ़ गवार की बातों में आ गई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अज्ञा तांत्रिक शब्द होंगी और पाखंडी होते हैं। बस इनका काम बस अंधविश्वास का आड़ में पैसे ऐंठना ही होता है। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरे बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, भले ही ये मन का वहम ही क्यों न हो। एक बार दिखने में क्या देख जाता है? आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना। अच्छा बाबा, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। ज्ञान प्रकाश अपनी पत्नी के सामने हथियार डालते हुए बोले और उन्होंने रघु को गुस्से से देखा तो रघु ने थूक सा सटका। फिर उन्होंने शांति से कहा, लेकिन कल सुबह मैं इनको हॉस्पिटल में ज़रूर एडमिट करूंगा। तुम्हारे अज्ञा तांत्रिक के चक्कर में मैं अपने बेटे के इलाज में देरी नहीं करूंगा। इसलिए जो करना है अभी कर लो, लेकिन इतनी रात के कौन मिलेगा मैडम जी। मैं एक अच्छे और उच्चे तांत्रिक को जानता हूँ जो रात में भी इलाज करते हैं। रघु उत्साह से बोला तो शांति देवी के मन में उमंग जाग उठी। वो अधिकतर से बोली तो जा जल्दी लेकर आ उन्हें। जो भी दक्षिणा वो लेंगे मैं उसे ज़्यादा दूंगी। रघु के साथ एक भयंकर दिखने वाले तांत्रिक ने घर में प्रवेश किया। उनका पूरा जिस्म राख से भरमभूत था। उसके कमर पर एक काला कपड़ा था लिपटा हुआ था, बाकी उसका पूरा बदन नगम था। उसके चेहरे पर घनी ढाडी और बड़ी बड़ी
मूछें थी, उसकी आंखें बड़ी और हल्की लालिसा लिए हुई थी। उसके गर्दन में कोई तरह के मालियाँ झूल रही थी, जिसमें एक बड़ी सी माला में एक छोटा सा नरंगमुंड पड़ा हुआ था। कुल मिलाकर उसका स्वरूप बड़ा ही डरावना था। उसने आते ही नाक से हवा खींचने हुए कुछ सूंघना शुरू कर दिया। वो दीक्षित नजरों से पूरे घर का निरीक्षण करता हुआ उस कमरे तक जा पहुंचा जहां वैभव को रखा गया था। जय कपाल भैरव का उद्देश्य करते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ। उसका स्वरूप देखते ही शांति देवी डर गई और ज्ञान प्रकाश की बाह थाप ली। तो ये तो बालक जिसका दुपट्टा आत्मा प्रवेश कर रही है। वो वैभव की ओर बढ़ता हुआ बोला, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, देखिए तो इसे हुआ है क्या। शांति देवी उसके सामने हाथ जोड़कर बोली। अधूरी ने उसी की ओर संदेशी निगाहों से देख रहे ज्ञान प्रकाश पर एक नजर डाली और फिर शांति देवी की तरफ देखते हुए बोला, तेरा ग्रह पर एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली शैतान का साया पड़ा है लाडली, और उसी शैतान ने तेरे पुत्र के जिस्म पर कब्जा जमा लिया है। अगर वक्त पर उसे जिसके जिस्म से ना निकाला गया तो अन्यथा हो जाएगा। अनर्थ उस भयंकर आत्मा के कंध हमें यहाँ से आते ही मिल गई। यहाँ अत्यंत अधिक मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा की वास महसूस हुआ है। हमें जो भी करना है जल्दी करो, हमें सोना भी है। ज्ञान प्रकाश तनिक नाराज होता हुआ बोला। अधूरी ने उसकी ओर क्रूरती नजरों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा मरने की कतार पर हो तो एक बाप को नींद कैसे आ सकती है लाडले। हम तेरी समस्या समझ रहे हैं कि तुझे हम पर या इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, लेकिन आज तुझे यकीन होकर ही जाएगा। ये देख, कहते हुए अधूरी ने अपने कंधे पर टंगे झोले से राई के कुछ दाने निकालते हुए उन्हें मुट्ठी में बंद कर मुंह के पास लेकर कोई मंत्र पढ़ा और फिर उन्होंने बेड पर जिंदा लाश की तरह बड़े वैभव की ओर उछाल दिया। राई के दानों पड़ते ही मानो वैभव के जिस्म में आग लग गई हो। वो चीखना शुरू हो गया, रस्सियां तोड़ने की कोशिश करता हुआ तड़पने लगा। ये दृश्य देख वो दोनों पति पत्नी हैरत अंग्रेज से खड़े थे। वैभव ने एक जोरदार चीख मारी और अगले ही पल वो मजबूत रस्सी कच्चे धागों से की तरह टूटकर बिखर गई। ये सब देख ज्ञान प्रकाश और उसकी बीवी के साथ साथ रघु की भी हालत खराब हो चली। वैभव का जिस्म इस समस्या का हवा में सीधा तैर रहा था और उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह हैवानियत उतर आई थी। क्यों आया है तू यहाँ? वो अधूरी से चीखते हुए बोला। तू है कौन, पहले ये बता, अधूरी ने पूछा। मैं जो भी हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस हरामी के पिल्ले को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, वैभव दहाड़ते हुए बोला। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, कहते हुए अधूरी ने अपने झोले से एक और बड़ी सी हड्डी निकाली और उस पर बंधा हुआ एक काला धागा खोला और फिर मंत्र पढ़ते हुए उस धागे को अपने मंधा उंगली में लपेटने लगा। उसकी इस प्रक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वैभव का जिस्म किसी बंधन में जकड़ता जा रहा है। वो चीखते हुए अपने आप को इस अदृश्य बंधन से छुटकारे की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। वो बेड पर पड़ा चीखता हुआ बोला, खोल दे मुझे अधूरी, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खोल दे मुझे। अधूरी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहीं फर्श पर आलती पालती मार कर बैठ गया। अपने झोले से चूने जैसा सफ़ेद पाउडर निकाल कर फर्श पर कोई आकृति बनाने लगा। उसके बाद उसने उस आकृति के हर कोने पर नींबू रख दिया और उस आकृति के बीच में झोले से निकाला और एक असली नरमुंड रख दिया। नरमुंड के मुख से सिंदूर भर उसकी खोपड़ी पर एक मोटी सी बड़ी सी मोमबत्ती जला दी। ये सब देख सबसे ज्यादा हैरानी ज्ञान प्रकाश को हो रही थी। शायद उसे इन चीजों पर यकीन होने लगा था। फिर उस अधूरी ने कई मंत्र पढ़ते हुए उस बड़ी सी हड्डी को उस नारकुंड से बार बार स्पर्श कराता शुरू किया। उसकी ये प्रक्रिया 10 मिनट तक चलती रही। उधर वैभव का चीख कर उसके धमकी देना बर्दाश्त जारी था। उसकी प्रक्रिया का पूरी करने के बाद उसने शांति देवी से आटा और पानी मांगा। शांति देवी फौरन आटा और पानी ले आई। अधूरी ने आटा गूंद कर एक पुतला तैयार किया और फिर झोले से एक बड़ी सी सुई निकाल उस आटे के पुतले के पेट में घोंस दी। ऐसा करते हुए वह पूरी तरह से चीखना तड़पना शुरू हो गया, मानो किसी ने उसके पेट में बड़ा सा चाकू घुसा दिया हो। लेकिन अधूरी इतने से नहीं रुका। वो कभी उस पुतले के हाथ पर तो कभी उसके पैर पर सुई भोंकता चला गया और वैभव तड़पता रहा। वैभव की तड़पन देख शांति
शांति देवी का ममता से भरा दिल तड़प उठा और वो अधोरी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, बस करिए बाबा, मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। अधोरी शांति को टपकाते हुए बोला, होश की दवा कर लाडली, वो तेरा बेटा नहीं, एक खतरनाक आत्मा है जो मेरे हर बार से तड़प रही है। अगर चाहती है कि तेरा बेटा मरने से बच जाए तो चुपचाप खड़ी रह कर तमाशा देख। शांति की समझ में उसकी बात आ गई और वो चुप हो गई। बस कर, मैं अपनी हार मानता हूँ, वैभव हाँफते हुए बोला। तो बता तू कौन है और क्यों आया है इस बच्चे के जिस्म में? अधोरी ने पूछा। मैं मेहरा हूँ। क्या? अधोरी चौंकता हुआ बोला और चिंता में पड़ता चला गया। लेकिन तू यहाँ क्यों आया है, क्यों? अधोरी ने चीखते हुए बोला। तो वैभव के जिस्म में मौजूद वो प्रेत बोला, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि किसी के दबाव द्वारा भेजा गया हूँ। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं इस लड़के की आत्मा को साथ लेकर आऊँ। किसने भेजा है तुझे? अधोरी ने किड़किड़ाते हुए पूछा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे अधोरी की बुत्तिक तन गई और वो दहाड़ते हुए बोला, बताना है या और सजा दूँ तुझे? नहीं, मैं बताता हूँ, वो घबराते हुए बोला। और फिर कुछ पल चुप्पी साधने के बाद उसने कहा, उसका नाम। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी लाइट गुम हो गई। अरे ये क्या हुआ? जल्दी से लाइट का इंतजाम करो वरना अनर्थ हो जाएगा, अधोरी चीखा। लेकिन किसी ने कुछ करने से पहले ही मानो वहां तूफान आ गया हो। पूरा कमरा कंपन करने लगा और एक बहुत तेज हवा का झोंका कमरे में उठा और उसी के साथ गूंजी बेहद डरावनी हंसी जो मेहरा की थी। उसकी हंसी सुन उन तीनों के भय से चीख निकल गई। अधोरी भी भयभीत नजर आ रहा था। तू क्या समझा था तुम मुझे काबू में कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। अब देख तुझ सबका क्या हाल करता हूँ। तभी लाइट आ गई। सभी ने शांति की राह ली, लेकिन सामने नजर पड़ते ही सभी की रूह कांप उठी। सामने वैभव अपनी जगह पर था नहीं। ये कहाँ गया बाबा? रघु गिड़गिड़ाते हुए बोला। अधोरी की ये तो पहले भी फंसी पट्टी थी, क्योंकि उसका तंत्र मंत्र का सारा सामान टूट फूट बिखर पड़ा था। तभी वहां गूंजने लगी एक कठोर सी भरी भयानक गुर्राहट, जिसे सुन सभी के होश फाख्ता होने लगे। बाबा मुझे बचा लीजिए, रघु अधोरी के पैर में गिरते हुए बोला। अधोरी ने रघु को धक्का देते हुए वहां से भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं पाया, क्योंकि उसके सामने वैभव के रूप में वो शैतान खड़ा था। उसने अधोरी की गर्दन पकड़ और उसे ऊपर उठाया तो अधोरी गिड़गिड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। लेकिन वैभव की आंखों में खून की छटा साफ दिखाई दे रही थी। उसने अधोरी की गर्दन तोड़ दी, उसके जिस्म को चीख कर दीवार पर दे मारा। उसको मारने के बाद वो रघु की ओर बढ़ा तो रघु डर के मारे चीखते हुए खिड़की से कूद गया और लंगड़ाते हुए बाहर भागना चाहा, लेकिन मौत से भागना मुश्किल है। पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए वो भगवान का नाम लेते हुए रघु बेहतवान भागा जा रहा था कि तभी वो डोकर लगने से गिरा और पीड़ा से कराते हुए उठने की कोशिश करने लगा। कहाँ भाग रहा है रघु की आवाज सुन रघु की पिट्टी गुल हो गई। उसने स्लो मोशन के पीछे मुड़ कर देखा। उसकी चीख पड़ा। सामने वैभव खड़ा था, उसी की ताक रहा था। हमें माफ कर दो छोटे साहब, हम तो आपके वफादार नौकर हैं, हम मारकर आपको भला कहाँ मिलेंगे? रघु रोता हुआ बोला। मरहा आगे बढ़ा और रघु पीछे सिंगाटे लगा। मरहा के मुख से शब्द नहीं मानो अंगार निकल दे। तू इस कुत्ते और उसके परिवार का वफादार है, इसलिए ही तो तेरी मौत निश्चित है। रघु याद कर अगले गुनाह जो तूने अपने मालिक के साथ मिलकर किए हैं। उसकी बात सुन रघु के एक पल के लिए सन रह गया, लेकिन फिर हाथ जोड़ रहम की भीख मांगता हुआ बोला, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूँगा, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, लेकिन मुझे मत मारो, छोड़ दो। उसकी बात का असर उस पर मरहा पर नहीं हुआ। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और पेड़ से लटकती हुई बेलें रघु के लपटने लगी। रघु चीखने लगा। दो बेलें उसके दोनों पैरों को लिपट गई। बाकी की बेलें उसके पूरे शरीर पर थी। एक बेल रघु के मुंह से घुसटती लगी और रघु के मुंह से घो घो की आवाज निकलने लगी। वो बेल उसके पेट को फाड़ती हुई निकली और उसके हाथ पैरों में लिपटती बोली, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रघु के जिस्म को चीखने लगी। रघु के मुंह से हलक फाड़ने लगी, लेकिन जिसने निकलने रही।
बेलें अपना काम करती रही। रघु के हाथ पैर उसके जिस्म से अलग होकर बैलों के शिंगड़े में फंस गए, जबकि तबड़ा हुआ रघु दम तोड़ चुका था। दरवाजे को खोलने और तोड़ने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो टप से मस नहीं हुआ तो शांति रुदन करते हुए बोली, वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाय राम, हमें बचा ले, वो हमारा बेटा है, हम उसके माँ बाप हैं, भला वो हमें कैसे मार सकता है। ज्ञान प्रकाश भी रोते सूरत बनाकर बोले, वो भी किसी का बेटा था और किसी का बाप भी था, वो भी किसी की पत्नी थी और माँ भी थी, जिसे तुम लोगों ने अपने लालच और पैसे की हवस में मार दिया था। एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया था। वही डरावनी आवाज गूंज उठी। दोनों डर के कांपने लगे और एक ही स्वर में बोले, हमें माफ कर दो बेटे, हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे। गलती, इसे गलती नहीं जुर्म कहते हैं, जिसकी सजा केवल मौत ही है, मौत। तभी चू करता हुआ दरवाजा अपने आप खुलने लगा और उसमें से दाखिल हुआ मरहा, जो इस समय वैभव के जिस्म में पूरी तरह कब्जा कर चुका था और वैभव का शरीर जगह जगह से फटकर लटक गया था। उसने से खून के लाश गाढ़ा और पीला मवाद बह रहा था, जिसमें उससे उठ रही थी तेज और तीखी दुर्गंध। कभी आईना देखा है तुम लोगों ने? कई बार देखा होगा, लेकिन उसमें तुम्हें ये तुम्हारा घिनौना रूप तुम्हें नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारा वो घिनौना रूप दिखाऊंगा जिसे तुमने अब तक दुनिया वालों से छुपा कर रखा था। उसने कहते हुए सामने रखे एक मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल पे ऊपर लगे आईने को देखा तो आईना टेबल सहित ज्ञान प्रकाश और शांति के सामने स्थिर हो गया, जिसमें उन दोनों का अक्सर नजर आ रहा था। भय से कांपते हुए और एक दूसरे से चिपके खड़े दोनों की आंखें फैलने लगी और उनकी आंखों में हैवानी का दरिया बहने लगा, क्योंकि सामने आईना धुंधला होता जा रहा था और उसके अवश्य की जगह उन्हें दिखाई दिया वो दृश्य जिसमें वो दोनों एक युवक और युवती के साथ एक 7 साल की बच्ची की लाश को किसी गड्ढे में दफन कर ऊपर से मिट्टी डालकर रघु से जल्दी जल्दी सीमेंट तबूचा बनवा रहे थे। तभी वो दृश्य गायब हुआ और उसकी जगह पर उन्हें एक आदमी और औरत खड़े दिखाई दिए, जिनका जिस्म उधड़ा हुआ था और जिसमें से मवाद बह रहा था। वो दोनों एक साथ आईने से बाहर निकलकर डर के कांप रहे थे। उन दोनों के आगे खड़े हो गए। कौन हो तुम? ज्ञान प्रकाश ने पूछा। दोनों ने एक साथ कहा, हम तुम हैं। क्या मतलब? शांति और ज्ञान प्रकाश एक साथ बोले, हम तुम्हारा वो घिनौना रूप है जिसे तुम लोगों ने दुनिया वालों से छुपा कर रखते हैं, कहकर दोनों उन दोनों की ओर बढ़ने लगे। वो दोनों डरते और चीखते पीछे पड़ने लगे, लेकिन वो दोनों उन दोनों के जिस्म में समा गए और कुछ पलों बाद शांति और ज्ञान प्रकाश तड़पते हुए मर चुके थे। उनके जिस्म के मवाद का बहना जारी था। इसके बाद साथ विभु के जिस्म में भी फिसपोक्त हुआ और उसका जिस्म भी टुकड़े टुकड़ों होकर बिखर गया। तभी वह पूरा मकान हिलने लगा और देखते ही देखते जमींदोज हो गया। उसके नीचे दफन हो गई उन सब की घिनौनी लाशें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।